Hello everyone, so this is today's newspaper analysis 9 of March 2026। पहला पेज में है द वर्ल्ड का न्यूज़ जिसमें है ट्रम्प रिजेक्ट सेटलिंग वॉर विथ ईरान एंड स्टारमर स्पीक्स टू हिम ऑन वेस्ट एशिया। तो आई थिंक द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी स्टेबल इन द मिडिल ईस्ट राइट नाउ। और इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि वो उस पर अटैक कर रहा है, वो उस पर अटैक कर रहा है। इजराइल सेज टू सोल्जर्स किल्ड इन लेबनन एज इट टारगेट्स ईरान कमांडर्स इन बेरूट। फिर ब्लास्ट इधर उधर सब जगह हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही है। ईरान्स नेक्स्ट लीडर फेसेस श्रिंकिंग बेस ऑफ लॉयलिस्ट ग्रोइंग एंगर। तो उसके बारे में है ईरान का जो नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा, उससे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग मेनली एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ओके, सो सब लोगों को पता है कि इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप टाइटल फिर से जीत लिया है। कल का मैच सबने ज़रूर देखा होगा, न्यूजीलैंड के साथ था। सो बहुत ही खुशी का दिन हम लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि इंडिया एंड चाइना शुड व्यू ईच अदर एज पार्टनर्स नॉट राइवल्स। सो ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया शुड व्यू ईच अदर एज पार्टनर्स एंड नॉट राइवल्स एंड अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ थ्रेट। तो यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बोथ साइड ऑल्सो मस्ट uphold good neighborliness and friendship and jointly safeguard peace and stability। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में बेसिकली मिडिल ईस्ट में कितना ही अनस्टेबिलिटी चल रहा है। तो हम लोग को अपना जो एशिया है इधर इधर स्टेबल रहना चाहिए, तभी कहीं भी डेवलपमेंट हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन इज़ बेनिफिशियल। ऑल्दो ये सब बोलने की बात है, बट हम लोग को एग्जाम परस्पेक्टिव से यही सब काम आएगा। हम लोग आंसर में यही सब लिखेंगे। ओके, मूविंग अहेड। The counterfeit drug trail. How pharmaceutical ingredient can slip out of legal supply chain and enter the illicit network। तो ये बहुत ही बड़ा कुछ काउंटरफिट नकली जो ड्रग्स होता है, मतलब मिलावट वाला, उसे A midnight delivery in Delhi opened a trail from Uttarakhand warehouse to a Bihar drug factory। तो ये रिपोर्ट है कि अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर इट एक्सपोज द 50 करोड़ कॉम्प्लेक्स काउंटरफेयर ड्रग नेटवर्क ऑपरेटिंग अक्रॉस द स्टेट। मतलब कि स्टेट्स के थ्रू उत्तराखंड बिहार ये सब इन्वॉल्व है। स्टेट्स उसमें लिखा है कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पे नेटवर्क है, ड्रग नेटवर्क है, नकली दवाई का नेटवर्क है। तो उसके बारे में है कि क्या क्या हो रहा है। इसमें कुछ कुछ दवाई का नाम भी है, जैसे कि ट्रेमाडोल इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ऑपियोइड पेन किलर बिकॉज इट इज़ एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, इट इज़ टाइटली रेगुलेटेड अंडर द NDPS एक्ट। तो हमारे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, वो बहुत सारे एक्ट्स के अंदर उसको रेगुलेट किया जाता है। तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है द फैक्ट्री इन पटना। तो ये सब पटना में भी कहीं कहीं फैक्ट्री चल रहा है। ये बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन है कि क्या क्या हुआ है, कैसे इन्होंने उसको क्रैक किया। अगर आप नकली दवाई खाएंगे तो विच इज़ बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा। लोग दवाई खाते हैं ठीक होने के लिए, यहाँ दवाई ही नकली है, तो इट इज़ अ ह्यूज कंसर्न। ठीक है, आगे का न्यूज़ है PM मोदी launches and inaugurates project worth 33,500 करोड़। ठीक है, ये दिल्ली में हुआ है। ओके, ये अच्छा न्यूज़ है। स्टेट गवर्नमेंट, बिहार का है ये न्यूज़। स्टेट गवर्नमेंट एक्सपैंडेड कोटा फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू 50% इन 2006।
तो 2006 में महिलाओं को पंचायत में 50% रिजर्वेशन मिला था। उसके बाद से है कि सैनिटरी पैड्स, बायोगैस इन योगा, हाउ वुमेन मुखियाज आर क्वाइटली रीशेपिंग रूरल बिहार। तो ये स्टोरीज है कि एट डनवा विलेज इन बिहार भोजपुर district, mornings begin with a hum of machine inside a small production unit. Inside, a group of around 9 women carefully operate a machine as it presses layer of cotton into sanitary pads. The packets, sold under the brand Sangini, are stacked neatly nearby, ready for the distribution in the local community. This initiative, led by village mukhia Shushumlata Kushwaha, born out of a simple conversation over menstrual health in rural areas. It was just before a COVID-19 pandemic. During a women self-help group meeting, we had a discussion on menstruation where everyone had their periods and was looking for some cloth. As the conversation unfolded, many of the women revealed they are still using cloth, or worse, cloth with ashes. I couldn't believe that even today so many women were using clothes, says Kushwaha. In response, he sought support from the district magistrate Roshan Kushwaha to inquire into the establishing a unit that could produce affordable sanitary pads locally. In 2022, the state government launched the Industrial Innovation Scheme to provide livelihood for the migrant worker who returned to Bihar after the pandemic. So DM sir informed me about it and secured a fund of 10 lakh rupees. And Dhanwa Sanitary Pad Unit is one of the several grassroots initiatives led by the women mukhias across Bihar, where elected women leaders are increasingly shaping the local governance through projects focused on health, livelihood and environmental sustainability. Bihar has one of the highest level of women participation in the grassroots governance in India. After the state government, Chief Minister Nitish Kumar expanded the reservation of women to 50% in 2006. Today, around 4,200 women serves as the mukhias and thousands more as the ward members and local leaders. Many of these leaders through still face significant social barriers, including skepticism about female authority in the rural politics, with male relatives often seen as the real decision making. In the village, people are often reluctant to accept women in the leadership role, but things are moving in a positive direction. When I became when first when I first became mukhia in 2016, women weren't even attending village meetings. Today, they are much more involved than men about policies and governance, says Kushwaha. The holder of a master's in social work, she says that through the initial cost of setting up the unit exceeded the loan amount, she knew this was something that needed to be done to help the women in her village and community. We started the unit with a manual machine, that cost around 3 lakh, and then later upgraded to the semi-automatic one for rupees 11 lakh. The machine developed by IIT Bombay. Support was set up in 2022 and now produces between 4,000 to 4,500 pads a day, employing 9 women in the process. The sanitary pads are sold at 23 rupees per packet of 6. Usage is not to the level we expected, but it's growing with time. Women and girls who have used pads once are getting them regularly. We are continuously trying to make them more accessible to girls and women who might otherwise be forced to rely on unsanitary options, says Kushwaha, adding that support from the government would help speed up the process. Local school, SSG and even nearby panchayats now distribute the pads, helping normalize the conversation about menstruation. She says that a local school teacher said, I used to see so many girls in my class skipping schools because they couldn't manage their periods. Now many of them come to school every day. Meanwhile, in Samastipur district, another mukhia, Prema Devi, has focused on climate resilience and environmental sustainability. In her Motipur Panchayat initiatives such as biogas plants, water conservation efforts,
and the creation of Amrit Sarovar, that is a water conservation pond, are improving the village infrastructure. When I first came to this panchayat, there were no road, no electricity, no water system, nothing, says Prema, who, like Kushwaha, assumed leadership in 2016. Today, three villages in the panchayat and more than 200 families who are involved in the animal husbandry benefit from biogas plants. She says that the villagers are now more aware of climate-related issues. She adds that biogas plants have reduced families' dependence on firewood and expensive LPG gas. Prema also led the creation of model Grameen Heart in her panchayat benefited 380 families. Her efforts have not gone unnoticed. Motipur was awarded the Nanakji Deshmukh Grameen Gaurav Award among many others. Similarly, in Lakhisar district, Mukhia Julie Devi is an encouraging teenage girls to make change in their health and wellness in their community. In Nonagar Panchayat, young girls conduct daily yoga sessions. In Samastipur, another Mukhia Baby Devi has worked to ensure women voices in hearing the local governance. Through regular Mahila Sabhas, that is women assemblies, she encourages women to discuss the issues ranging from education to domestic violence to voice their opinion on policy matters. A mother of three, including 9-month-old baby, Kushwaha says balancing home and public responsibility is not easy. But if a woman can carry a child for 9 months and bring life into the world, there is nothing they cannot do. Okay, so this is like a very inspiring story from Bihar, and you can definitely use this in your exams and in your answers. This was about the women, how they are shaping and how they are using their opportunity for the progress of society and other women, uplifting other women. Okay, moving ahead. This is a good one. Dealing with the new Kathmandu. Actually, अभी काठमांडू हम नेपाल में इलेक्शन हुए हैं. The sweeping victory of rapper turned politician Balendra Shah and the Rashtriya Swatantrata Party in the Nepal election held on March 5 sends a strong message to the old guard of the country political system. It has been decisively rejected. The pause came only 6 months after the youth led mass protest roiled the country, forced the resignation of KP Sarma Oli as the Prime Minister, and led to the dissolution of its parliament. The Gen Z led movement, initially triggered by a ban on the social media platform, but soon encompassing the broader grievances over corruption, unemployment, and widening the wealth disparities as part of a wave of youth driven mobilization across the world. The change, however, has been in the translating the mass detachment into the tangible policy change. The day after, Shah, now poised to become the Prime Minister, has the opportunity to bring the change while ushering in a measure of political stability, something Nepal has severely lacked since 2008, having seen more than a dozen governments. None of them have completed the full 5-year term. ओके तो नेपाल में कभी मतलब कि वहाँ पे 2008 से चुनाव हो रहा है वहाँ पे, मगर कोई भी सरकार ने फुल टर्म नहीं कंप्लीट किया है. और नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, सो हम लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए. The scale of shift from old to the new can be measured by the fact that RSP is not even 4. Shah is only 35-year-old. The new government has no time to waste. Domestic job creation has stalled amid instability, trade deficits, and low wages continue to plague the remittance-driven economy, while inequality exacerbated by the natural disaster and climate vulnerability has pushed many young Nepalis to leave the country. And
एंड इंडिया के देखेंगे फॉर इंडिया विच हैज़ हिस्टोरिकली मेंटेन क्लोज टाइज विथ नेपाल ट्रेडिशनल लीडरशिप deepening the engagement with the new generation of leaders is essential. New Delhi must also demonstrate the dexterity to engage with Nepal while avoiding the perception of external interference. Finally, India should take the lead in the economic cooperation with Nepal. India remains Nepal's largest trading partner and most accessible market. And the greater domestic stability could accelerate the connectivity projects, energy cooperations between the two countries. The elephant in the room is China, of course, which has actively backed the communist force in Nepal, but after the electoral drubbing, Beijing's patronage networks are bound to be disrupted. New Delhi must not fritter away its opportunity to redefine the relationship with Kathmandu. So ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. ओके आगे बढ़ते हैं. तो ओबेसिटी का भी बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया में लाइक इंडिया हैज़ द सेकेंड मोस्ट ओबेस पीपल एंड ओबेस चिल्ड्रन. एक्चुअली द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिलीज़ हुआ था लास्ट वीक में वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा, जिसमें एस्टिमेट है कि 40 मिलियन चिल्ड्रन in India are either overweight or obese, as many parts of the world is driven by a sedentary lifestyle, urbanization, and greater access to the processed food. इंडिया में माल न्यूट्रिशन भी है बहुत, तो दोनों प्रॉब्लम है. इन इंडिया मच ऑफ द शिफ्ट हैज़ बिन अकर्ड इन लास्ट 15 ईयर. तो जो भी चेंजेस हुए ना इंडिया का जो स्पेक्ट्रम है, या तो लोग ओवरवेट हो गए हैं या तो लोग अंडरवेट है. तो ये जो भी चेंजेस है 15 ईयर में हुआ है. और चिल्ड्रन एट द बोथ एंड of nutritional spectrum lack adequate protein, vitamin, and essential minerals in their diet. According to WHO, excess body weight during their childhood significantly increase the risk of conditions like type 2 diabetes and cardiovascular diseases later in life. The coexistence of undernutrition and obesity could therefore aggravate India's already formidable non-communicable disease challenge. One reason for the rapid expansion of childhood obesity is limited availability of reliable information about healthy diet. ठीक है, तो हम लोग इनिशिएटिव्स में भी लिखा हुआ है कि पोषण अभियान है. एफर्ट्स टू इंड्यूस द बिहेवियरल चेंज हाउएवर एड्रेस ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. पॉलिसी इनिशिएटिव्स सच एज पोषण अभियान have also approached the nutrition challenge from the standpoint of calorie intake. They have overlooked its broader socio-economic dimensions. A growing body of research, including 2020 study published in Indian Pediatrics, suggests that obesity is no longer confined to affluent household. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ affluent जिनके पास ज़्यादा पैसा है खाना है वही होते हैं, सारे जगह हो सकते हैं. बिकॉज इट इज़ जस्ट कि आप हेल्दी नहीं खा रहे हैं, यू आर ईटिंग वाइल डेंस फूड एंड जिसका कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है. सो a survey by UNICEF last year found that a nutritional deficit among children are often carryover of the poor dietary habits of their mothers. Okay, so उनके मदर्स का जो poor dietary habit होता है उसी को carry forward हो जाता है. Addressing the emerging epidemic that will require a public health response that combines nutritional awareness with a stronger junk food regulation, women empowerment, and initiatives people towards healthy lifestyle. Else the promise of India's demographic dividend could be weighed down by the complex health burden. So basically इंडिया का अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वी आर द यंगेस्ट नेशन. हमारा जो एवरेज एज है वो 29 ईयर है. सो हम लोग उसको वी कांट रीप द बेनिफिट ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो ये हमारे लिए एक ये डिज़ास्टर बन जाएगा, ये हमारा डेमोग्राफिक डिज़ास्टर बन जाएगा. तो उसको सही करने के लिए वी नीड कि हमारा जो वी नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट आवर फूड एंड जो भी हमारा खाना है उसमें न्यूट्रिशन कितना है, कैलोरी कितना है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए. और एक स्ट्रॉन्गर जंक फूड रेगुलेशन होना चाहिए. सारे खाने जो भी हमारे जंक फूड होता है उस पर कैलोरीज रिटर्न होना चाहिए कि इसमें इतना कैलोरी है. और
उसका उसमें जो जो इंग्रेडिएंट है वो भी मेंशन होना चाहिए। बहुत बार उसमें कुछ कोड वर्ड लिखा होता है जिसको पीपल लोग जानते ही नहीं है, तो उतना अवेयरनेस नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ गुड वन फ्रॉम एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। ये है HPV स्ट्रैटेजी पे। इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 आर्टिकल डिस्कस किया था, बट स्टिल ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया में हो रहा है रोल आउट ऑफ HPV वैक्सीन। HPV का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। इंडिया हैज ज्वाइंड द ग्रुप ऑफ 148 countries that have implemented द 148 कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया ने ज्वाइन किया है। द करेंट रोल आउट बिगेन इन फरवरी 28 विद ऑपरेशन ऑफ कैंपिंग। तो जो भी गर्ल्स हैं अंडर 14 उनको दिया जाएगा फ्री में गवर्नमेंट सेंटर पे। और ये वर्ल्ड वाइड 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है और इंडिया में 2nd मोस्ट। डेथ होता है इसमें एवरी 7 मिनट इन इंडिया, एक डेथ एवरी 7 मिनट। While the early age of sexual activity, multiple sexual partners, smoking, weak immune system and poor hygiene are recognized risk factor infection with high risk HPV. HPV has 100 known strains and 14 being implicated in carcinogenesis. The vaccine approved for rollout Gardasil 4 protect against the two high risks 16 and 18 along with 6 and 11. Sex education and community engagement must be integral to the vaccination strategy. School health initiatives can serve as a critical platform for delivering the age-appropriate information about HPV vaccination and cancer, not only to the adolescent but also to their guardians, and integrating the awareness into the adolescent health programs such as Rashtriya Kishore Swasth Karyakram can help to ensure the education precedes misinformations, maternal education, perception of disease severity, and parental intention with strong predictors of the vaccine uptake. Okay, so HPV vaccine is only one piece of the puzzle in achieving the WHO 90-70-90 target by 2030. While the vaccine remain an important preventive tool, the ability to harness its full potential will depend how thoughtfully it is complemented by the screening, treatment, and education. ओके सो आगे देखते हैं। ये बिहार के पॉलिटिकल कुछ है। रीडिंग बिटवीन द एग्जिट लाइन्स ऑफ नीतीश, अ बिहार स्टोरी ऑफ लूज एंड्स। Since the beginning of my parliamentary career, it is written by वंदिता मिश्रा। ओके तो इनका है ये अपना ओपिनियन है। आई थिंक हमारा ज़्यादा लंबा डिस्कशन हो गया, सो यू कैन रीड इट योरसेल्फ। वैसे ही बहुत पॉलिटिकल थोड़ा लग रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीतीश इज़ द चीफ मिनिस्टर फॉर मोर देन 20 years who have remained in the saddle of he created and sustained an aura of own inevitability in Bihar through accomplished politics, achievement in governance, and shifting alliances. Now only months after being sworn in the 10th time, a vote sought Nitish awkward and statement ally, ठीक है। The unbroken silence belongs to Nitish himself. He is also known as Sushashan Babu. But ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। यू कैन लाइक AI impact on labor market. Anthropic report flags high exposure job. Which sector are most at risk from AI? ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा इसमें है ये सब कंप्यूटर एंड मैथ, आर्किटेक्चर, लाइफ
legal, arts, media, office and admin, sales. ओके, तो ये है कि ईरान वॉर में इंडिया का जो फर्टिलाइज़र सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम होने वाला है. Fertilizers are food for crops. They supply essential nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium and sulfur for them to yield grains, fruits, and vegetables. India is self-sufficient in the production of most food and non-food crops bearing oilseed pulses, but this isn't so with fertilizers. तो इंडिया बहुत सारा फर्टिलाइज़र है जो इंपोर्ट करता है, हम लोग को चाहिए होता है. यहाँ पे है at stake the share of Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE and Bahrain in India's urea imports was roughly 75%. The war is a reminder how much India's agriculture and food security is vulnerable to the geopolitics. हम लोग रशिया से भी करते थे और मिडिल ईस्ट से भी करते हैं. ओके, सो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था. बहुत सारा जैसे नेपाल वाला हो गया, बिहार का एक स्टोरीज हो गया, तो वो सब इम्पोर्टेंट था. अच्छा आर्टिकल था. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.